बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। बुढ़ापा बधवा बचपन का पुनर्गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवाय और कोई चेष्टा न बची थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र और हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी। इनका रोना सिसकना साधारण होना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर बस चले थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल गोली डिब्बे के दलालों के दिखाए हुए शख्मबाज थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 से 200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाइयों से मिलता था। उनके भतीजे पंडित बुद्धाराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी, तथा यह बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी खलती थी जितनी बुद्धिराम की बलसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विवेश होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली देता कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी। वह केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती, इस भय से कि काकी अपनी जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह केवल बुद्धिराम को छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अधिक हिस्से की मिठाई चबेन बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यह उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लघुपत के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही स्वभाव अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वारा शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसमास्वाद कर रहा था। चार पहियों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुद्धावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपने प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़ रही थे। एक में
बुढ़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकीदार पक रही थी। घी और मसाले दुर्धावक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शौकमय विचार किए भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पुड़िया न मिलेगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो नहीं सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं। से भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़िया मिले, यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक उन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहेगी और मसालों की सुगंध रह रह कर मन को आप से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पुड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकार कर और आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मसाले तो होता कि क्या बन रहा है। काकी की कल्पना में पुड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चल कर कढ़ा के सामने ही बैठो। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठ हाथों में बल पर सरकती हुई बूढ़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कहाड़ के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। मिठाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसियों यह न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था। बैठे हुए हैं, मन में क्या कहेगी। जो में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भांड। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता है था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी है। मुंह डालते घाव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे न माछ छोड़े, बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठ जा।
जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो चाहे कि किसी के मुंह में पानी न आ जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कंगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। जल तैयार हो गया है, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियां ने जेवहार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब न खा चुके हो कोई उठकर नहीं जा सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे, वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार ही बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने कहां से कहां आ गई, उन्हें उनका क्रोध क्यों नहीं था। अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आए न खाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु घी की रुचिकर स्वभाव बड़ी धैर्य परीक्षण प्रतीक हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है। लोग खाना खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे। किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आएंगे, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। यहाँ विश्वास की एक मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारी सामने आई। उनके स्वनेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तह तह के मसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यह 9 लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कि कहाँ करे। इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आए, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। आखिर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़ियाँ छूट जाती हैं कि किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता। कोई दही पाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोदा मांगने संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ गई पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारते हुए लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न दे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका पेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया और घर वालों ने भोजन किया। बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को
उसकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत्यान पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कूट रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भूती लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते, क्यों मेहमान सब की सब खा जाए, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से वह न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटाई में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन पर पड़ी सो रही थी। लाडले की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़िया की पिटाई सामने रखी और जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही थी वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी आंखें, पूंछ और उनकी गधा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय उनके सारे उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता बैठा और लाडली को डांटता हुआ कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर बढ़ी और चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों को टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी ने जरा भी आहट न की मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए, उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात को कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं, पेट भी अग्नि धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली, मेरा पेट काटने को धन जुट जाए। उन लोगों को इतने भी दया नहीं आते कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका भी जीव क्यों दुखावे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ और कुछ इस पर यह हाल है। मैं अंधे और अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न कुछ बुझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहने न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, भटका और उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उसका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक न ली तब तक क्या दे। यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से भरा गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठी बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और ईर्ष्या और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, मैं जाऊंगी, तुम मारेगी। काकी ने पिटारी को टटोला और उसमें कुछ
कुछ खुरचन-गिरी थी, बार-बार होंठ चढ़ती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि पूड़ियाँ कैसे लाऊं। संतोष हेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिसीमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं की प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और दिन सुधारतुत हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से कड़ियों में पड़े टुकड़े चुन चुन कर प्रसन्न करने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काफी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठे पत्तल छाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृणा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वर्णेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वहीं उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था उसकी होती है वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठे पत्तल टटोले। इससे अधिक तो शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, वह यह था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। और इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गणन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थता और अन्याय इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 100 रुपया आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण है। दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उसके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपये व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपये खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न मिल दे सकी। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परम आनंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कठारुद्ध स्वर से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक सोरोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बेटी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने लगी। निर्गम थी।